नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 24 फरवरी 2022 का कुंभ राशि फल बताने वाले हैं। जी हाँ, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कुंभ राशि वालों को कौन कौन सी खुशखबरियां मिलने वाली है। आपका धैर्य आपका बहुत साथ देगा। रोजमर्रा के काम आसानी से पूरे होंगे। आप अपने काम करने के तरीके से अपने आसपास के लोगों को खुश कर सकते हैं। ऑफिस और कार्य क्षेत्र में आप अपने आप को दुखी और परेशान भी महसूस कर सकते हैं। आपको अपनी जिम्मेदारियों की ओर विशेष ध्यान देना होगा। अधिक खर्च के कारण मन थोड़ा सा बेचैन हो सकता है। अपने दैनिक खर्च को कम करने के लिए आप कई बार प्रयास करेंगे। किसी बात पर मित्रों के साथ अनबन हो सकती है। यदि आपका अपने जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के साथ कोई अनबन होती है तो इसमें तुरंत समझौते के लिए आपको पहल करनी होगी, अन्यथा मतभेद और गहरे रूप ले सकते हैं। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं ध्यान में रखने वाली कुछ बातों के बारे में। किसी समस्या का समाधान करने के लिए अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कई बार परिस्थितियां बाहर हो सकती है, परंतु बाद में उनमें धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो जाएगा। आपके मन में मकान बदलने या स्थान बदलने के बारे में विचार आ सकता है। इस बारे में आप किसी से राय भी ले सकते हैं। आप कई तरह के दायित्वों का निर्वाह कर सकते हैं। अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहे, अन्यथा कुछ लोग आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। किसी बात को लेकर मन में बेचैनी और घबराहट हो सकती है। अपने आक्रामक स्वभाव को नियंत्रण में रखना होगा। जो काम आपने मन में सोच रखे हैं उन्हें आप जल्द ही शुरू कर ले। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि की धन राशि फल के बारे में। लोगों की नजरें आप पर ही है, इसीलिए थोड़ा सतर्क रहे। आपकी केयर टेकर या मां की तरह की स्त्री को आपकी सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। प्राकृतिक, कृषि या मिट्टी से संबंधित कामों में दिलचस्पी दिखाएंगे। अभी वाहन खरीदते समय सावधान रहे। आप नई योजनाएं बनाएंगे। नई और अप्रत्याशित घटनाओं से आपके मन में नए विचार आना स्वाभाविक है। अचानक किसी यात्रा का भी योग बन रहा है। घर में किसी मुश्किल से सामना हो सकता है, लेकिन आप इस स्थिति से निपटने में सक्षम है। सफलता की खुशी मानना अच्छा है, पर उससे जरूरी है अपनी सफलता से सीख लेना। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि की करियर राशि फल के बारे में। अपने नजदीकी लोगों से बेकार की बहस में ना पड़े। इस समय छोटे मोटे झगड़ों की आशंका है। जो भी बोले सोच समझ कर ही बोले। अपने शब्दों का चुनाव सोच समझ कर ही करे। कटु नीति से पेश आइए, इससे आप अनचाहे तनाव से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि की लव लाइफ के बारे में। इस समय आपका दिल आपके बस में नहीं है और आप लगातार किसी स्पेशल के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। अभी आपकी इच्छा शांति से अपनी भावनाओं का इजहार करने और चीजों को खास बनाने की है। बस घरेलू मामलों या मां के स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहे। अपने लव लाइफ में एक नया मोड़ आने वाला है, जिससे आप दोनों के बीच की घनिष्ठता बढ़ेगी। घरेलू जीवन में कुछ चिंता के पल आ सकते हैं, लेकिन आप उनके लिए अच्छी तरह तैयार है। रिश्ते में गलतफहमियां कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु उन गलतफहमियों से अपने रिश्तों में कोई अंतर न आने दे। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि की स्वास्थ्य राशि फल के बारे में। आपके साथ कोई दुर्घटना घट सकती है, इसीलिए खुद पर शारीरिक श्रम और तनाव कम रखें। आपकी मांसपेशियां
या जोड़ों से संबंधित कोई परेशानी आपको आ सकती है, इसीलिए हल्का सा व्यायाम करें। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कुछ उपायों के बारे में। ऐसे काम करने से माँ लक्ष्मी छोड़ देती है आपका साथ और रुक जाता है पैसा। जी हाँ, हर व्यक्ति की यही इच्छा होती है कि उसके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, परिवार में शांत माहौल और तिजोरी में ढेर सारा धन सभी को प्रिय होता है। हालांकि ऐसे वातावरण को बनाए रखने के लिए हमें धर्म और वास्तुशास्त्र से जुड़े कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। इनका अनुसरण करने से घर में खुशहाली आती है, वही इन्हें अनदेखा करने से दुख और तकलीफ आती है। ऐसे में आज हम आपको घर की चौखट यानी दहलीज से जुड़े कुछ खास नियम बताने वाले हैं। शास्त्रों की माने तो घर की चौखट में भगवान का वास होता है। आपने बड़े बुजुर्गों को यह भी कहते सुना होगा कि घर की चौखट पर खड़े मत रहो, पाप लगेगा। वही दादा नानी भी अक्सर कहती है कि घर की दहलीज पर बैठकर भोजन मत करो। लेकिन क्या आप इसके पीछे की असली वजह जानते हैं? तो चलिए पता लगाते हैं। सबसे पहली बात, दहलीज के सामने भूल कर भी ना करे भोजन। आज के मॉडर्न घरों में चौखट बनवाने का चलन लगभग खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी दरवाजे के बीच वाली जगह पर भगवान का वास होता है। ऐसे में आपको इसके नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। वैसे कुछ लोग घरों के मेन गेट और रसोई की दहलीज लकड़ी की भी बनवा लेते हैं। दूसरा, पौराणिक मान्यताओं की माने तो घर की दहलीज पर बैठना, उस पर पैर रखकर खड़े रहना या उसके ऊपर या सामने बैठकर भोजन करना अशुभ होता है। ऐसा करने से देवता नाराज हो जाते हैं। यह चीज घर में दरिद्रता को न्योता देती है। फिर घर में धन खर्च बढ़ जाता है, आय भी कम हो जाती है, परिवार के सदस्य बीमार पड़ने लगते हैं और भी कई मुसीबतें आती है। तीसरी बात, कुछ मान्यताओं का कहना है कि चौखट पर माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए यदि आप घर की चौखट के बाहर अपने जूते चप्पल उतारते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी का अपमान होता है, फिर वह घर त्याग देती है। उनके जाते ही घर में गरीबी दस्तक देने लगती है। इससे घर में धन से जुड़ी कई समस्याएं आने लगती है। चौथी बात, घर की दहलीज पर बैठकर या इसके सामने खड़े होकर कभी भी नाखून नहीं काटना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। वही दहलीज के सामने बैठकर मांसाहारी भोजन करने की भूल तो कभी नहीं करनी चाहिए, इससे कई वास्तु दोष उत्पन्न हो जाते हैं। पांचवी बात, इसके अलावा घर की दहलीज पर कैलेंडर या घड़ी जैसी चीजें टांगने से भी बचना चाहिए। यह चीजें बहुत अशुभ होती है, इससे देवी देवता नाराज हो जाते हैं, घर में समस्याओं का ढेर लग सकता है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।